इंडिया की सबसे टॉप वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, IAS IPS, इससे ऊंची सर्विस नहीं है इंडिया में। इसमें आप सिंपल ग्रेजुएशन से आप सेक्रेटरी लेवल तक का आप पोस्ट पा सकते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन निकल सकते हैं। आप अगर सिंपल ग्रेजुएशन है, पास कर लिए या फाइनल ईयर है, तो भी आप ये एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो हम इसको मात्र 10-15 मिनट की वीडियो में पूरा समेट देंगे। आपका 225 पेजों का नोटिफिकेशन है जो आप आराम से बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन आप PT से पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने तक आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी है। आप आराम से इसको पढ़ें, हिंदी मीडियम में है बाद में, लेकिन ब्रीफ नोटिफिकेशन मैं दे सकता हूँ। इसमें क्या है आइए देखते हैं। इसकी लास्ट डेट 21 फरवरी है, शाम 6 बजे तक है। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं और इसमें विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, आप अपने मूल दस्तावेज को तैयार करना है, क्योंकि जो जो आप डालेंगे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लास्ट में लिया जाएगा और मांगा जाएगा। आवेदन कैसे करें, यहाँ वेबसाइट है, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन ही ओनली, ऑफलाइन नहीं रहेगा। फिर अगर आपने OTR पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आप 7 दिनों तक और इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और अगर नए हैं तो आप OTR में रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। 22 से 28 तक इनका रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट का डेट रहेगा, उसके बाद नहीं होगा। फिर आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी, यानी एक बार आपने अगर आवेदन दे दिया तो दूसरी बार आप वापस नहीं ले सकते। क्या क्या चाहिए उम्मीदवार के पास, एक फ़ोटो पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो लगभग सब नोटिफिकेशन में बताता हूँ, ये चाहिए। फ़ोटो ID, इस फ़ोटो ID को आप लास्ट तक भी काम आएगा, आपका इंटरव्यू तक भी यही लगेगा। तो आप सेम फ़ोटो ID आप फॉलो करेंगे। गलत उत्तर के लिए यहाँ माइनस मार्किंग होता है। इसके लिए सुविधा काउंटर भी लगा दिया गया है, ये दिल्ली में, और ये फ़ोन नंबर भी आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम में नहीं ले जाने दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, चाहे वो बंद है या फिर स्टार्ट है, एग्ज़ाम में नहीं लेके जा सकते आप। क्योंकि एग्ज़ाम वाले बोलते हैं सेंटर कोई सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे, वो रखेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं को रखेंगे। कोई भी कीमती सामान है वो भी नहीं लेके जाएंगे एग्ज़ाम में। अब आगे देखिए क्या क्या है। और जो परीक्षा जो होगी वो 28 मई को होगी, PT की परीक्षा होगी। और इतने सारे सेवा है, प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, पुलिस सेवा, ये सब सेवा का नाम है। डाक सेवा, बहुत तरह की सेवा, यानी कि 18 तरह की सेवा, 21 तरह की सेवा है। इसमें यहाँ से ग्रुप B शुरू हो जाता है। पोस्ट जो है टोटल है 7 वर्षों में सबसे अधिक है, 1105 पोस्ट है। इसमें 37 जो है वो डिसेबल के लिए है। फिर आगे देखिए, डिसेबल के लिए सारा है। ये कोड दिया हुआ है कि किस कोड, शारीरिक अपेक्षा क्या चाहिए, क्या कार्यात्मक वर्णन में क्या क्या काम इसमें लिया जा सकता है, किस तरह से लोगों को लिया जा सकता है। शारीरिक अपेक्षाएं ये मांगी जा सकती है डिसेबल के लिए। आपको साथ साथ नोटिफिकेशन भी फॉलो करना है, जहाँ जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको बता रहे हैं। ये सब कोड वाला ही है, अभी तक कोड ही आ रहा है। हाँ, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये रहेंगे, लगभग सभी बड़े शहर हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका कोई ना कोई शहर पास में आ ही जाएगा। लेकिन मेन के लिए थोड़ा कम सेंटर है, यानी कि ओनली 24 सेंटर बनाए गए हैं। उसमें आप देख लीजिएगा, वो भी पास ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इसमें से 4 सेंटर हैं। पहले फॉर्म भरेंगे मेंस में तो आपको वो सेंटर मिल जाएगा, लेकिन बाद में भरेंगे तो शायद नहीं मिल सकता है। 4 सेंटर है जिसके लिए फ़िक्स नहीं है, बाकी को छोड़कर सारे सेंटर में सीलिंग फिक्स है। तो मेंस में हम देखेंगे जो डिसेबल है उनके लिए थोड़ा विचार किया जाएगा कि उनको पास ही दिया जाएगा। परीक्षा की योजना क्या रहेगी, 2 परीक्षा इसमें PT में 2 पेपर की होती है। प्रारंभिक PT में 2 क्वेश्चन पेपर रहते हैं,
सामान्य अध्ययन 1 और CSAT रहते हैं। लेकिन इसकी पूरी परीक्षा की योजना यहाँ दी गई है, यानी कि आपका PT के साथ साथ मेंस भी होगा और साक्षात्कार भी होगा। आपको डेफ उस समय फिल करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। आपका इंटरव्यू होगा जब आप मेन परीक्षा पास कर लेंगे, और उम्मीदवार को अपना सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन कैटेगरी का वो डाउनलोड करके सबमिट करना होगा। पात्रता की शर्तें क्या है? राष्ट्रीयता इंडियन है, बाकी दूसरे देश वाले भी भर सकते हैं, नेपाल, भूटान, तिब्बत वाले भी भर सकते हैं। ये सब बहुत सारे भर सकते हैं जो प्रव्रजन करके आया है। एज क्या रहेगी? 1 अगस्त 2021 को 21 वर्ष होना चाहिए, किंतु 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 2 अगस्त 1991 से 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में कुछ रिजर्वेशन के लिए छूट है। SC/ST के लिए 5 है, OBC के लिए 3 है, फौजी के लिए भी 3 है, और कुछ भूतपूर्व सैनिक के लिए भी छूट है, 5 वर्ष है। 5 वर्ष कम से कम सर्विस भी होना चाहिए और 5 वर्ष छूट भी होता है उनका। फिर कुछ डिसेबिलिटी वाले उनका 10 वर्ष, अगर आप दोनों हैं, एक सर्विस मैन है और कोटा वाले हैं, तो आपको दोनों मिलेगा, प्लस हो जाएगा। वही है। जन्म की तारीख क्या रहेगी? मैट्रिक सर्टिफिकेट रहेगा, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक डिग्री है। अगर परीक्षा दिया आपने, रिजल्ट नहीं आया तो भी आप भर सकते हैं। इसमें व्यावसायिक और तकनीकी योग्यता है, जो कि उसके समकक्ष अगर मानता है कि वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इंटर्नशिप आपका पूरा नहीं हुआ है तो भी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं अनंतिम रूप से, यानी बाद में आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा तभी। 6 चांस हैं सिविल सेवा के लिए, लेकिन जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में है उनको नीचे दिया गया है, इनका 9 चांस हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोई सीमा नहीं, कितनी बार भी दे सकते हैं। PWD हैं, अगर आप डिसेबल हैं तो 9 बार, बाकी नॉर्मल जनरल के लिए 6 बार है। अगर आप परीक्षा में बैठ के परीक्षा दे दिए हैं तो आपको 1 चांस काउंट कर लिया जाएगा। अगर अयोग्य पाए जाते हैं और परीक्षा में आपने बैठा है तो भी आपको 1 चांस काउंट कर लिया जाएगा। आवेदन करने पर प्रतिबंध किसको है? अगर आप पहले से सेलेक्टेड हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म भर भी देंगे तो आपका नहीं माना जाएगा। उसी तरह से PT में भी पास हो गए, मेंस में भी पास हो गए, इंटरव्यू में भी पास हो गए, तब भी आपको, अगर आपने प्रशासनिक सेवा और विदेश सेवा में आप नियुक्त हैं तो आपको दूसरे एग्ज़ाम नहीं देना है। तो शारीरिक शिक्षा के अनुरूप स्वस्थ होना चाहिए। फिर आपका शुल्क 100 रुपये ओनली है, लेकिन इसमें अनुसूचित SC/ST और महिला के लिए और डिसेबल के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है। लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मेंस परीक्षा में आपका 200 रुपये लगेगा, वो PT के बाद देखा जाएगा। आवेदन आप ये UPSC ऑनलाइन NIC पे करेंगे। OTR में संशोधन कर सकते हैं जो पहले कवर हो चुका है। सरकारी नौकरी में हैं तो आपको अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग नहीं देने से आपको ये प्रस्तुत करना होगा कि हमने अपने विभाग को सूचित कर लिया है। अगर कोई, ये ध्यान रखिए कि यदि आयोग को कोई नियोक्ता से उनके जो सर्विस वाले अगर कोई आवेदन देते हैं कि आपको अनुमति रोकने के लिए देते हैं, कोई पत्र मिलता है कि उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाए, तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है, उनकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी। तो आप ध्यान देंगे, अपने ऑफिस में बता देंगे अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं, कहीं किसी सेवा में हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय बहुत सारा देना होगा। क्या क्या देना होगा? केंद्र का वर्णन देना पड़ेगा, वैकल्पिक विषय का चयन अभी करना होगा, और परीक्षा का माध्यम भी अभी देना होगा। योग्यता क्या रहेगा आपका? आयु के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, डिसेबल कैटेगरी के हैं, ये सब देना होगा। और साथ ही कोई प्रमाण पत्र यहाँ लिखा है, एक ध्यान देना है, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांग व्यक्तियों और उम्मीदवारों शुल्क में छूट आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना नहीं होगा। आपको ऐसे ही छूट है, अलग से कुछ प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं करें। कोई भी पात्रता में आप शर्त को पूरा नहीं करते तो आपको रद्द कर दिया जाएगा उम्मीदवारी। की नियमावली
कुछ दिया गया है। इसमें कदाचार संबंधित नियमावली है, नाम बदल के परीक्षा देना, जाली करना, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना, दबाव डालना, परीक्षा अगर वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में भी अगर आप कुछ करते हैं, चोरी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, पुस्तिका को फाड़ते हैं, मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं, तो ये सब आपका लिस्ट है, इसमें से आपको नहीं करना है। अंतिम तारीख तो बता दिया है, कोई पत्र व्यवहार बाद में नहीं किया जाएगा। हाँ, ये कुछ सूचना है, जैसे ये नंबर दिया है, इसको नोट कर ले, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होने पे, कुछ डाउट होने के बाद वहाँ आप पूछ सकते हैं। ये डिटेल में है, इतना जानकारी लेने की ज़रूरत पीटी तक तो नहीं है। मेंस में आप जाएंगे तो बहुत सारे कुछ करते हैं, आप कैटेगरी चेंज नहीं हो सकता बाद में। अगर आपने पहले से दे दिया है कैटेगरी, तो आपको बाद में कैटेगरी अपडेट करने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ स्पेशल समुदाय के लिए मिल सकता है। आपको डिसेबिलिटी में 40% होना चाहिए। परीक्षा की योजना 2 चरण में होगी, प्रारंभिक वस्तु परीक्षा, फिर मेंस जो पहले भी कवर कर लिए। 2 प्रश्न जो पीटी में रहेगा वो 400 नंबर करेगा, 200 नंबर के लिए, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए ही अंक काउंट करनी जाएगा। सेकंड पेपर ओनली क्वालिफाई रहेगा, यानी आपका माइनस मार्किंग है, 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 4 विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 1 से अधिक उत्तर देंगे उसको गलत माना जाएगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। फिर 9 पेपर हो गए मेंस में। 2 पेपर ओनली अर्हक होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश जो है नॉर्मल आप पास कर जाइए, पासिंग मार्क्स। बाकी सबके लिए आपका मार्क्स काउंट हो जाएगा। इंटरव्यू में आपके 275 अंक इंटरव्यू होंगे। प्रीलिम परीक्षा के लिए 2 अनिवार्य विषय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 200 बता दिया हमने। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। जो प्रश्न पत्र रहेगा 2 घंटे के लिए रहेगा। अब प्रश्न पत्र मेंस का ये पूरा डिटेल कौन कौन से पार्ट के लिए होंगे ये देखिए। प्रश्न पत्र को के लिए अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो ये सब आपकी जानकारी होनी ही चाहिए। कोई भारतीय भाषा चुनना है आपको, 300 नंबर का। फिर ख में अंग्रेजी 300 नंबर का। इसमें पास होना है, ओनली पास होना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ पास होना है। बाकी निबंध के बाद यहाँ से आपका मार्क्स हो जाता है। निबंध 250 नंबर, GS1 250, GS2 250, GS3 250, GS4 250। इसमें आप देख लेंगे, वीडियो रोक पे भी धीरे धीरे देख लेंगे। जो वैकल्पिक विषय है वो भी 250 नंबर का होगा। 2 पेपर होगा 250 का, टोटल 1750 नंबर। इंटरव्यू 275, यानी कि टोटल 2225 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और भाषा का जो क्वेश्चन रहेगा ओनली मैट्रिक लेवल का होगा, इसलिए डरने की बात नहीं है। 25% अंक में भी आप पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों को सेकंड प्रश्न पत्र जो भारतीय भाषा हिंदी है उसके लिए छोड़ दिया गया है। बाकी ये भाषा के जो माध्यम आप अलग अलग अगर लिटरेचर का देते हैं तो इसमें से जो लिपि होनी चाहिए वो इसके अनुसार होगा। चाहे आप ध्यान देंगे, देख लेंगे इसको। और ये मेंस परीक्षा के लिए लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है, उसमें मैक्सिमम लगभग सबका ये हो ही जाता है। आपका इंटरव्यू जो होगा उसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो उम्मीदवार के परिचय पत्र का भी लिखवाना है। आपके मतलब मेन है कि आपका परिचय से होगा। सामान्य बात पूछेंगे, रुचि से पूछेंगे। उनका उद्देश्य क्या होगा, व्यक्तिगत दृष्टि से उपयुक्त है कि नहीं होगी उस पोस्ट के लिए जो आप भरे हैं। और मानसिक क्षमता भी साथ साथ में जांच लेंगे। सामाजिक लक्षण और सामाजिक घटनाओं में आपका रुचि है कि नहीं ये देखा जाएगा। मानसिक सतर्कता देखा जाएगा, ग्रहण शक्ति देखी जाएगी, स्पष्ट और तर्क। ये सब थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है बस, और कुछ नहीं है। ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होगा 200 नंबर को, यहाँ पर ये सब सिलेबस दिया है, आप इसको नोट डाउन कर ले। ये तो ब्रीफली दिया है, इसका बहुत डिटेल सिलेबस में अलग से अगर डिमांड आएगी तो हम करेंगे। सामान्य विज्ञान के लिए सबके लिए अलग अलग पूरा डिटेल से सिलेबस है। मेंस परीक्षा आ गया, फिर आपके सबके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके यहाँ पर सिलेबस आ गया है। सिलेबस आप डिटेल में मेंस में आप देख लेंगे, अलग से कुछ अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीटी के लिए जा रहे हैं, पीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं
लास्ट में कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं जो हमने पहले से बोल दिया है। काले बॉल पॉइंट ओनली यूज किए जाएंगे एग्ज़ाम में। उत्तर अंकित करने का तरीका जब आप ABCD में है तो ये देखिए, एक गोला भरना है, दूसरा नहीं भरना और पूरा फुल कवर करके भरना है, यानी कि आप खाली नहीं छोड़ेंगे। बस ये इंस्ट्रक्शन आपको हमें ज़रूर रहेगा। ये आप पहले से भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो देख ही रहे होंगे। ऑलमोस्ट मैंने ब्रीफली सब कुछ कवर कर दिया है। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, 1105 सीटें हैं, तो आप आराम से इसको भरिए और ट्राई कीजिए PT पास करने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।